एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। कभी बड़े अटैक की बात करते हैं, कभी डील की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को सभी के लिए बंद कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ओमान कोस्ट पर अमेरिका ने पिछले 4 दिन के अंदर अंदर 3 ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया। पहला अटैक 8 जून को MT मेरिवैक्स पर हुआ। इस पर 28 नाविक सवार थे, इनमें से 24 भारतीय थे। सभी सुरक्षित निकाल लिए गए। दूसरा हमला 10 जून को MT सेटेबेल्लो पर हुआ। इस पर भी 28 क्रू मेंबर्स में से 24 भारतीय थे, 3 की जान चली गई। तीसरा हमला 11 जून को यानी कल ही की तारीख में हुआ। MT जलवीर पर यह हमला था। इस पर 20 भारतीय सवार थे, सभी नाविक सुरक्षित हैं। हालांकि ये तीनों जहाज भारतीय नहीं थे। इन तीनों जहाजों पर विदेशी झंडा लगा हुआ था, लेकिन हताहत होने वाले तो भारतीय थे। ऐसे में भारत सरकार ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को बुलाकर फटकार लगाई। When this particular attack happened on the ship Settebello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks, as also we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. They are not Indian-owned ships, they are all foreign flagged ships. तो डील पर ट्रंप अपने कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इधर भारतीयों को भी नुकसान हो रहा है। और कल मैं एक डेटा अजीत जी पढ़ रही थी कि इस पूरी जंग के दौरान जितनी अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई है, इंडियन कैजुअलिटीज उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई है। बिल्कुल, पहले जबकि हम तो कोई पार्टी है नहीं है। और कुवैत में भी अगर मिसाइल गिर रही है ईरान की तो भारतीय मर गया। UAE में, सऊदी अरब में मिसाइल गिरी या ड्रोन गिरा तो भारतीय की मौत हो गई। हम लोग चूंकि भारतीयों की संख्या वहां है बहुत ज्यादा। और ये जो अभी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे थे, जिस दिन भारत ने उनको बुला करके आपत्ति, चूंकि वो है नहीं अभी यहाँ सर्जियो गोर कजाकिस्तान गए हुए हैं, तो बुला करके चार्ज डी अफेयर्स को कहा गया, उसके अगले दिन हमला हुआ है। 10 जून वाला हमला जो सत्यबेल्लो में था, जिसमें 3 भारतीय मारे गए थे, उसके बाद बुला करके भारत ने नाराजगी जताई और 11 जून को फिर हमला हो गया। तो और ये ऐसा नहीं है, भारतीय जहाज नहीं है ये गिनी बिसाऊ का था जो जलवीर है। वो पहले वाला जो था वो पलाऊ का था, उसका झंडा लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका को पता था कि इस पर क्रू मेंबर किस कंट्री के हैं लोग, ये सब जान करके, लोकेशन देख करके, और उसने कहा कि हमारी बात नहीं मान रहे थे लोग। अरे तुम्हारी बात क्यों मानेगा कोई जहाज? तुम किस चीज के चौधरी लगे हुए हो कि तुमने घेराबंदी कर ली है, हॉर्मुज़ उसने बंद किया, खुलवाने के नाम पर तुमने और घेराबंदी कर दी, और उसके बाद हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम बम बरसा देंगे। भारत को इस पर इससे ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए था, एकदम टॉप लेवल पर। हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, देवयानी खोबरागड़े का क्या किया था, उनको सिर्फ 1 दिन के लिए अरेस्ट किया गया था अमेरिका में, और अमेरिकन प्रतिनिधिमंडल उसके बाद भारत आया था तो भारत के किसी नेता ने मुलाकात नहीं की थी। स्पीकर से लेकर के विदेश मंत्रालय से लेकर के सबने बाइकआउट किया था कि हम लोग नहीं मिलेंगे। और अमेरिका कैसे ऐसा कर सकता है? और अमेरिका ने भारत को फुल इम्यूनिटी देकर फटकार लगाने के बाद फिर आप हमला कर रहे हैं और 3 भारतीय मरे हैं इसमें।